हाय, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप तमाम लोगों का मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे इस शो जिसका नाम है एक्टिंग क्लास के इस नए एपिसोड में। तो आइए सब मिलकर जानते हैं एक्टिंग के बारे में, कुछ जानते हैं, कुछ बातें करते हैं और एक दूसरे से कुछ गुफ्तगू करते हैं और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले जो हमारा एपिसोड आया था उसमें हमने जाना था कि घर बैठे एक्टिंग की प्रैक्टिस कैसे करनी है और एक्टिंग के बारे में क्या क्या समझ रखनी चाहिए, अपने आवाज़ पे कैसे काम करना चाहिए, यहाँ तक कि अपने आँखों के ऊपर, स्टेबलाइजर के ऊपर आंखें स्टेबल रहनी चाहिए, इसके लिए क्या काम करना चाहिए, ये सब बातें हमने इससे पहले एपिसोड में जानी थी। आज हम जानने वाले हैं मेथड एक्टिंग के बारे में। तो इससे पहले कि हमारा ये एपिसोड शुरू करें, मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहूँगा कि जिन्होंने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए हैं, जो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्लीज़ शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हमें पता चलता है कि चलो हम सही काम कर रहे हैं, आपके पास हमारी इन्फॉर्मेशन जो है जो सही से पहुंच रही है। और प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब आप कमेंट करोगे या फिर जिस विषय के बारे में आपको जानना है, जो आप चाहते हैं कि हम आपसे बात करें, गुफ्तगू करें, वो सब बातें प्लीज़ कमेंट में लिखिए ताकि मैं आपके लिए वो लेके आऊँ, आपके सामने प्रेजेंट करूँ। तो चलिए हमारे आज के सब्जेक्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको वादा किया था कि आज हम मेथड एक्टिंग के बारे में जानने वाले हैं। तो हाय, मेरा नाम है रवि किरण कांडलकर और मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ ये नया एपिसोड। आज वादे के मुताबिक जब हम बात करना चाहते हैं मेथड एक्टिंग के बारे में, तो सबसे पहले जिन्होंने ये मेथड एक्टिंग दुनिया को बताई, जिन दुनिया को रूबरू करवाई, उनके बारे में जानना ज़रूरी हो जाता है। तो दरअसल ये बात है 19वीं शताब्दी की, 19वीं शताब्दी के बीच में शायद। आप बोलोगे इतनी पुरानी बात हमें आज क्यों बता रहे हैं? ये वक्त भला ही नया हो, लेकिन आज भी जो बातें हमें बताई गई थी वो शायद वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाए, हमारा एक्टर नहीं पहुँच पाए। हाँ, बहुत से एक्टर हैं जो वहाँ तक पहुँच पाए हैं, जो उस तरह से काम करते हैं, लेकिन अगर हम अभी से कोशिश करें तो शायद हमारी आने वाली पीढ़ी और जिस तरह से काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, तो वो जल्दी से जल्दी वहाँ तक पहुँच पाएंगे। और इन्हीं सब बातों को लेके मैं आज आपके सामने आया हूँ, आपके बताने आया हूँ। तो चलिए बात की शुरुआत करते हैं। तो इसकी शुरुआत की थी स्टेनिस्लॉवस्की ने, जिनका जन्म 1863 में हुआ था। वो एक रशियन एक्टर थे। वो एक मतलब एक्टर ही नहीं बल्कि एक डायरेक्टर और साथ में नाट्य व्यवसायी भी थे, जिन्होंने अपनी एक थ्योरी रखी, दुनिया को बताया, एक्टिंग के बारे में समझ दी। और वही जो उनकी एक्टिंग के बारे में समझ थी उसे ही आज मेथड एक्टिंग के नाम से जाना जाता है, जिसे स्टेनिस्लॉवस्की की मेथड एक्टिंग ऐसा भी कहा जाता है। तो दरअसल उन्होंने बताया, जो भी बताया वो कुछ मुझे कम लफ्ज़ों में या फिर अच्छी तरह से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा ताकि आपको ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। तो कोशिश करता हूँ। उन्होंने बताया था कि जब कोई एक्टर कैरेक्टर करते वक्त एक्टर ना रहे बल्कि खुद एक कैरेक्टर बन जाए, मतलब एक्टर कैरेक्टर करते वक्त जब खुद को कैरेक्टर महसूस करता है और उसी तरह से सोचकर जब वो प्ले करता है तो उसे कहते हैं मेथड एक्टिंग, और सही मायने में उसे कहते हैं एक्टिंग। इस थ्योरी को उन्होंने एक नाम दिया था जिसका नाम था यूप, और इसके अंदर उन्होंने बताया था यू फील डू, मतलब आप खुद ये सोच लो कि मैं अगर इस जगह पे होता, मैं एक कंडीशन में होता, मेरे साथ ऐसा ही कुछ हुआ होता, तो जितने भी वो कैरेक्टर के साथ हो रहा है वो खुद के ऊपर फील करो, सोचो कि मैं कैसे करता। और जब आप ये सब सोच के चलते हो, जब आप इस तरह से प्ले करते हो, तो आप सही मायने में उस कैरेक्टर को न्याय देते हो, उस कैरेक्टर को निभाते हो, और उसे ही मेथड एक्टिंग कहा गया है। और आपको और भी थोड़ा आसान में बताने का हो तो मैं बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे गुरु है गणेश जी, जिन्होंने हमें कहा था कि नाटक या फिर एक्टिंग एक समाज का आईना होता है। अब आईना होता है, इसका मतलब आप समझ चुके होंगे कि आईने में वही दिखेगा जो आप हो या जो हो रहा है, वो तो नहीं दिखेगा ना कि जो नहीं हो रहा है। आईना कभी झूठ नहीं बोलता, कहते हैं। हमारी फिल्में, शायद बॉलीवुड इस चीज़ से बहुत दूर गया है। वहाँ पे जब भी हम कुछ देखते हैं तो ऐसा लगता नहीं कि वास्तविकता है, हम वास्तविकता से बहुत दूर चल जाते हैं। और यही वो बात है कि जो हमें फिल्मों से थोड़ी दूर लेके जाती है, उसमें अपनापन महसूस नहीं होता। और जब ये अपनापन महसूस हो जाता है या फिर जिस एक्टर के एक्टिंग में अपनापन महसूस हो जाता है, वो
और रातों रात स्टार बनने के लिए तैयार होता है, स्टार बन जाता है। जैसे कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब या फिर पंकज त्रिपाठी साहब, इनकी जो एक्टिंग है वो जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि चलो ये सच में हो रहा है या सच में इसी तरह से होना चाहिए, और इसीलिए उनकी एक्टिंग के नज़दीक जाते हैं हम। और ये सब वो बातें होती है, तमाम वो बातें होती है जो आपको समझनी होगी। तो इसके लिए बस करना क्या है कि जितना भी हमारे आजू बाजू में लोग हैं या जो भी कैरेक्टर हम प्ले कर रहे हैं, उस तरह से जो भी कैरेक्टर है उस तरह से कैरेक्टर को मिलिए, उससे बात कीजिए या फिर उनको ऑब्जर्व कीजिए। क्योंकि एक्टिंग के ये 4 पहलू होते हैं कि ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन, कॉन्सेंट्रेशन और उसके बाद प्रेजेंटेशन। जब इस तरह से हम सब बातें करेंगे तो सही मायने में एक कैरेक्टर स्टडी भी अच्छा होता है और हम अच्छी तरह से निभा भी पाते हैं। ये वो सब बातें थी। तो इसको स्टेनिस्लॉवस्की ने बताया था, उन्होंने इसे ईप थ्योरी का नाम दिया था और उन्होंने इसे कहा था यू फील और डू। तो ये बात मैं आपको कहना चाहता था। इसके साथ आपसे और एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको एक्टर बनना है, अच्छा एक्टर बनना है, अच्छा आर्टिस्ट बनना है, तो उसके लिए आपको जो अच्छी फिल्में हैं जिनको अवार्ड लगा है या फिर जो सही में माइलस्टोन है या कुछ अच्छी फिल्में हैं, तो वो देखनी चाहिए। जब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। इंसान वही करना चाहता है या फिर वही सोचता है जो वो देख रहा है। शायद अगर पहले से हम मेथड एक्टिंग देखते तो आज इतने 150 साल बाद शायद आपको ये बात बताने की ज़रूरत नहीं गिरती थी। हर कोई इसके बारे में अच्छी तरह से जानता था। लेकिन आज भी हमारे आर्टिस्ट अनरियलिस्टिक बातें सामने लेकर आते हैं जिससे जो प्रेक्षक है वो जोड़ नहीं पाता है। तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखिए, ऑब्जर्व कीजिए, आजू बाजू में देखिए और ये सोच के चलिए कि अगर कोई चोर का कैरेक्टर आप कर रहे हैं या जब खतरे का कैरेक्टर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे तिल लगा ले, ऊपर से पट्टी बांध ले और हाथ में इतना सा चाकू वगैरह डाल के एकदम अलग से चले। ऐसा करते हैं तो मान के चल लीजिए कि आप ऐसा अगर वास्तविकता में होता तो क्या हम रास्ते से चलते हुए पहचान नहीं लेते थे, अच्छा ये जेब कतरा है, अच्छा ये चोर है, अच्छा ये डकैत है, ऐसा पहचान नहीं लेते थे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वास्तविकता में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि उसे भी पता है कि अगर पता चला तो आगे वाला तो मुझे मार डालेगा, लोग मारेंगे और पकड़ा जाने की भीति रहती है। तो ऐसा नहीं होगा, वास्तविकता बहुत अलग होती है। तो कैरेक्टर की स्टडी डिटेल में कीजिए और जो भी कैरेक्टर करना है उसको पहले खुद से रियलाइज़ कीजिए कि मैं इस जगह पे होता तो कैसे करता, मैं चोर होता तो कैसे करता, मैं साधु होता तो कैसे करता, मैं अच्छा होता तो कैसे करता, बुरा होता तो कैसे होता, जो भी कैरेक्टर आप कर रहे हैं। और वो सिचुएशन को आगे रखिए, उसकी जगह कौन सी है, उसके आजू बाजू में क्या हो रहा है और वो कंडीशन सब आपके साथ हुई तो आप कैसे फील करोगे। और उसके बाद वो डायलॉग डिलीवरी दीजिए, सब बातें जो होगी वो अच्छी होगी और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका कैरेक्टर सच्चे में और सच मायने में अच्छा होगा। तो चलिए, इसके साथ ही मैं अलविदा लेता हूँ। अगली बार फिर से मुलाकात होगी और तब तक के लिए आप सबको जय हिंद। और प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और कुछ अगर आप जानना चाहते हैं तो भी बताइएगा। अगले एपिसोड में जल्दी ही मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू।